फ्रेंड्स, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द कैलकुलेशन। और आपको कैलकुलेशन में जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका कैमेनोफोर और ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट। आपको पता है कि कैमेनोफोर वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन लाइक ऑक्जेलिक एसिड, कैमेनोफोर और ऑक्जेलिक एसिड का जो आपका 12th केमिस्ट्री का टाइट्रेशन है। तो इस टाइट्रेशन में होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बस इसका कैलकुलेशन पार्ट बताने वाला हूँ। कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन पार्ट में देखो, कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें है क्या, देखो क्या होता है शुरू में कि आप कैमेनोफोर और ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेशन करते हो। अब इसमें होता क्या है कि आपका एक होता है कैमेनोफोर जो कि एमएनओ4 में हो जाता है, एमएनओ4 माइनस, ठीक है। और एमएनओ4 से ये एसिडिक मीडियम है, मतलब जैसे हम लोग इसमें एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 ऐड करते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम होता है, तो ये MnO4 माइनस से बनाता है MnO2, Mn+2 बनाता है। क्या बनाता है ये? Mn+2। अब जब आपका KMnO4 ही होता है, वही क्या होता है, MnO4 माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या बनाता है, वो आपका बनाता है Mn+2, ठीक है। ये रिएक्शन किस में होता है? हाईली एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब अब आप देख रहे हैं आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करोगे इस रिएक्शन को? तो आपको यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो पहले आप याद रखिएगा कि अगर आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो आप इसको बिल्कुल अपोजिट साइड में ना H2O को ऐड करोगे। इसको ऐड करोगे H2O को, तो कितना H2O ऐड करोगे? यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, तो अगर मैं इसको 4 से बैलेंस कर दूँ तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा और ये तो बैलेंस हो गया। दूसरी चीज, एक और प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे 4 दूनी कितना हो गया? 8 हाइड्रोजन हो गया। और हमेशा याद रखना, अगर 8 हाइड्रोजन है तो हमेशा H+ ऐड करना होता है, तो वो हमेशा H2O के बिल्कुल अपोजिट, मतलब यहाँ पे आपको 8 H+ आयन को क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन ये रिएक्शन अभी भी बैलेंस नहीं है, सब कुछ बैलेंस हो चुका है लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज कैसे नहीं बैलेंस है? देखो यहाँ पे 8 और ये -1, तो एक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7, सॉरी 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना है? +2 है। यहाँ पे +7, यहाँ पे +2 है, तो मैं क्या करूंगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा चार्ज बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस। दूसरी जगह आपके पास होता है ऑक्जेलिक एसिड, बाद में ये ऑक्जिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, डायलाइक COO माइनस, COO माइनस, ठीक है। अब इसका क्या होता है? रिडक्शन, और इसका जब रिडक्शन होता है तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में बनाएगा? तो यहाँ पे 2 ऐसे हैं, तो 2CO2 बनाता है। क्या बनाता है ये? 2CO2। लेकिन क्या चार्ज बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब ये इसका चार्ज क्या हो गया? बैलेंस। अब लास्ट में आपको क्या करना रहेगा? तो लास्ट में आपको इक्वेशन को इक्वेट करना रहेगा। इस इक्वेशन को क्या करोगे आप? इक्वेट करोगे। हमेशा इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना होता है। किसको बैलेंस करना होता है? इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे तो हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 5 से। कितने से मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ? 5 से। तो ये 5 टू जा 10 हो जाएगा, ये भी 5 टू जा क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। तो देखिए, ये 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 5 टू जा 10। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैंने यहाँ पे अभी क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो आपको क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे ये प्लस वाले, प्लस 4 MnO4 माइनस, प्लस सॉरी 2 होगा यहाँ पे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 2 Mn+2 प्लस 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। दूसरी जगह, दूसरे इक्वेशन में आप क्या कर रहे हो? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 ऑक्सिलेट हो जाएंगे, प्लस इज इक्वल टू 5 टू जा 10 CO2 हो जाएगा, प्लस 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कैंसल हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 16H प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 5 ऑक्जिलेट, ठीक है, एरो 2 Mn+2
प्लस 8H2O प्लस 10CO2। अब आपको क्या करना रहता है, इसको 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना रहता है, तभी ये इससे क्या होता है कन्वर्ट, क्योंकि आपने देखा होगा आप ऑक्जेलिक एसिड को क्या करते हो, बेसिकली हीट करते हो। अब कंटिन्यूस हीटिंग मत कर देना है इसको, नहीं तो MnO2 आपका खुद एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट और इसको वापस से रिएक्शन को रिकवर कर देगा, मतलब रीबैलेंस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा आप याद रखना। ठीक है, ये नहीं कि वापस से इसको कंटिन्यूस हीटिंग करना स्टार्ट ही कर रखे रहो। अब यहाँ पे मेरा इक्वेशन बन के रेडी हो गया। ठीक है, क्या है मेरे पास यहाँ पे MnO2 और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में ही रिएक्शन हो रहा था, आपको यही दोनों लेना है, बाकी सब छोड़ दीजिए। कैलकुलेशन पार्ट है फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है मोल्स ऑफ KMnO4। ठीक है, क्या है, मोल्स ऑफ KMnO4 या फिर MnO2 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो मेरे पास KMnO कितने मोल्स में, 2, और ऑक्जेलिक एसिड कितने मोल है, 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या मिल जाएगा, 5 मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब मोल्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, आपने क्या मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो बन के क्या रहा है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोल्स के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ कि मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। अब हम लोग मोलरिटी किसका निकाल रहे हैं, KMnO4 का, तो यहाँ पे K लिख दो। वॉल्यूम किसका करेंगे, KMnO4 का, तो K लिख दो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको वही करना है, क्या करना है, मोल्स दिया है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी किसका निकालोगे, ऑक्जेलिक एसिड का, और वॉल्यूम किसका निकालोगे, ऑक्जेलिक एसिड का। चलो फटाफट वैल्यू पुट कर देते। देखो हमेशा आपको तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 ये फाइंड करना होता है, क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। अब ये तो मल्टीप्लाई, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ KMnO4, तो आपने CBR निकाला होगा, 3 बार टाइट्रेशन करके आप CBR निकालते, दैट इज कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग। तो जो भी आएगी वो यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू ऑक्जेलिक एसिड का मोलरिटी। तो आपको पता होगा कि आपको ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी बनानी रहती है, क्योंकि आपने ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन बनाया रहेगा। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड की जो मोलरिटी होती है कितनी होती है, 0.1 मोल का। आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज 0.1। कितना ml पिपेट आउट करके टाइट्रेशन करते हो क्लिनिकल पास में, तो 10 ml पिपेट आउट करते हो। किसी भी कॉलेज में ज़्यादा पिपेट 25 ml का भी पिपेट आउट करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, MK मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.1 इंटू 10, इधर 5 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर वॉल्यूम मतलब जो भी आपका CBR हो, मान के चलता हूँ मेरी जो CBR की वैल्यू आ रही है मान लो 47 आ रही है, मैं यहाँ पे कितना पुट कर दूंगा, 47। अब आपको ये निकालना है, तो जो भी रहेगा आपको मोलरिटी ऑफ KMnO4 मिल जाएगा 0.0, मतलब आपको 4 डिजिट में लिखनी रहेगी, और यहाँ पे मोल का मोलरिटी का सिंबल लगाना रहेगा M। ठीक है, तो ये होता है टोटल कैलकुलेशन, ये क्या होता है आपका कैलकुलेशन। अब तुम लोग बोलोगे कि सर मुझे स्ट्रेंथ नहीं समझ में आया कि KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रेंथ। अरे भाई देखो यहाँ पे दिया है ना, ऑक्जेलिक एसिड का आपका स्ट्रेंथ कितना होता है ऑक्जेलिक एसिड का, दैट इज 0.1 मोल का। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर CBR नहीं समझ में आया, तो CBR देखो आपका जो आया रहता है, मेरा फिलहाल आया है 47.6। ठीक है, और भी कॉलेजेस में अलग अलग रीडिंग्स आते हैं, तो आप CBR के जगह पे दैट इज 47.6 पुट कर दो। ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेट है यहाँ पे, तो 0.1 मोल का होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड 10 ml पिपेट आउट करते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आपको ये बैलेंस करने वाले में प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, आपका जो KMnO4 होता है वो MnO4 माइनस में इन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जिस साइड ऑक्सीजन हो बिल्कुल उसके साइड अपोजिट साइड में H2 ऐड कर दिया। उसके बाद कितना ऑक्सीजन है बैलेंस करो, 4 है तो मैंने 4 से उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन मेरे बढ़ गया, तो हाइड्रोजन कहाँ H+ का ऐड करना रहेगा हमेशा H2O के बिल्कुल अपोजिट साइड में, यहाँ पे मैंने H+ आयन ऐड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, जहाँ पे H+ आयन ऐड करोगे उसी साइड क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करो। क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, देखो चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 8
और ये -1 तो कितना हो जाएगा +7 और यहाँ पे +2 है, तो मैं क्या करूँगा 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ऐड कर दूंगा, तो जिससे मेरा +7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो 7 में 5 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा ना फ्रेंड्स, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे बैलेंस। उसके बाद मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड जो कि ऑक्जिलेट में कन्वर्ट होता है और ये इसका रिडक्शन होता है और उसके CO2 के गैस निकल जाते हैं। ठीक है, जब इसको हीटिंग करते हैं तो देख लो ये 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे तो 2 CO2 तुम्हारा बाहर और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो मैंने 2 चार्ज क्या किया यहाँ से बैलेंस किया। उसके बाद लास्ट में मुझे इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना पड़ता है, तो मैंने ऊपर 2 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे कुछ ऐसा मिल गया। ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल जो मिला यहाँ पे। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ ये मिला है। ठीक है, काफ़ी ईजी होता है ये, हमें केमिनोफोर और ऑक्जेलिक एसिड से ही मतलब होता है। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।